आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस फुल कोर्स के वीडियो नंबर 47 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी नामों की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। यह हम कुछ नाम लेंगे हिंदी में और इन्हें इंग्लिश में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें अक्षर और मात्राएं याद हो जाएंगी। और हम कुछ इंग्लिश के नाम भी लेंगे और जिन्हें हिंदी में पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप जल्दी से सीख पाओगे, सही तरीके से पढ़ पाओगे। पहला नाम आपके सामने है सूर्य कुमार। तो सूर्य है और जुड़ा है इसमें कुमार, तो बन गया सूर्य कुमार। तो सूर्य सिंगल लिखा है तो भी ऐसा ही लिखा होगा। तो यहाँ पे अक्षर है स और उसमें बड़ा ऊ की मात्रा। तो जो शब्द सूर्य है उसमें हम स के लिखेंगे एस। यहाँ पर हिंदी में लगी है आपके बड़ा ऊ की मात्रा, मगर इंग्लिश में बड़ा ऊ के लिए यू ही लिखा जाता है। मतलब इंग्लिश में यहाँ पे यू आता है और यू हिंदी में हम छोटा ऊ की मात्रा के लिए यूज़ करते हैं, मगर सूर्य जो शब्द है उसमें एस यू ही सू के लिए लिखा जाता है। फिर है य और ऊपर र की रेफ। तो र की रेफ का उच्चारण पहले होगा, इसलिए र की रेफ के लिए आर। फिर है आपका य, तो य के लिए हम लिखेंगे वाई। सूर्य, तो सूर्य ऐसा ही लिखा जाता है, अ की ध्वनि हो रही है इसलिए ए। तो इसे भी हम सूर्य पढ़ते हैं, सूर्य या सूर्या। फिर है अक्षर कु, तो क के लिए के, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर है माँ, तो म के लिए एम, आ की मात्रा के लिए ए और अक्षर र के लिए आर। सू र य कु मा र। इस प्रकार आपको बहुत से नाम देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, जहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा के लिए भी यू ही लिखा जाता है इंग्लिश की स्पेलिंग में, और बड़ी ई की मात्रा के लिए भी डबल ई के बजाय आई ही लिखा जाता है इंग्लिश की स्पेलिंग में। अगला नाम कौटिल्य में अक्षर है क और उसमें औ की मात्रा। तो क के लिए के, औ की मात्रा के लिए ए यू। तो औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे हम, ए यू। तो इस प्रकार मैंने नाम ऐसे लिए हैं जिसमें सभी मात्राएं और सभी अक्षर लगभग कवर हो रहे हैं। फिर है टी, तो ट के लिए टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर है आधा ल, तो आधे ल के लिए एल और य के लिए वाई। कौटिल्य। अगला नाम पहला अक्षर रू, तो यहाँ पे र के लिए लिखेंगे हम आर, बड़ा ओ की मात्रा है तो डबल ओ। फिर है आधा क, तो आधा क के लिए के। फिर है सा, तो इस सिटी वाले स के लिए एस एच, आ की मात्रा के लिए ए। फिर है ना, तो न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए। रुक सा ना। फिर है अगला नाम युगल में पहला अक्षर यू है, तो य के लिए क्या लिखते हैं इंग्लिश में वाई, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तो वाई यू यू। फिर है अक्षर ग, तो ग के लिए जी, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। फिर है ल के लिए एल, यू ग ल। अगला नाम पहला अक्षर से, तो इस सकर वाले स के लिए लिखेंगे हम एस एच, ए की मात्रा के लिए ई। फिर है ख के लिए लिखते हैं के एच, ख के लिए के एच, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। फिर है र के लिए आर, से ख र। अगला नाम वेंकटेश, तो वेंकटेश में व है और ए की मात्रा, तो व के लिए वी, ए की मात्रा के लिए ए
आई। फिर लगी है ऊपर बिंदी, न का साउंड होगा इसलिए एन। फिर है क के लिए के। फिर टे तो ट के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई। फिर आखिरी अक्षर स, तो इस स के लिए एस एच। वैंग क टेस। अगला नाम पहला अक्षर ए, तो ए के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में ई, और ए की मात्रा के लिए भी इंग्लिश में ई ही लिखते हैं। फिर अक्षर है आपका जा, तो ज के लिए इंग्लिश में जे। ज में लगी है आ की मात्रा, इसलिए लिखेंगे हम आ की मात्रा के लिए ए। फिर लिखा है आपका ज, तो देखिए इसमें बिंदी वाला ये ज है, मतलब इसके लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में जेड। ए जा ज। अगला अक्षर आपका अ, तो अ के लिए इंग्लिश में लिखते हैं हम ए। फिर है ह के लिए एच। फिर म के लिए एम, म के साथ अ की ध्वनि हो रही है इसलिए ए। फिर है द के लिए डी। मद। अब इंग्लिश में लिखे हुए नाम, इन्हें हम पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें अक्षरों के उच्चारण हिंदी में क्या होते हैं वो याद हो जाएंगे। ए को पढ़ते हैं अ, एम ए को पढ़ेंगे यहाँ पे हम म, और एन न। वी और डबल ई मतलब बड़ी ई की मात्रा हुआ में, तो ये हो गया वी। और आर र, अमन वीर। अगला नाम एम को पढ़ते हैं म, ई है मतलब ए की मात्रा, तो में। एच मतलब ह, यू छोटा ऊ की मात्रा, और एल ल, में हुल। डी मतलब द, ई है मतलब ए की मात्रा, तो यह हो गया डी ई दे। फिर है वी आई, तो वी है व के लिए और आई छोटी ई की मात्रा, तो वी आई वी। फिर है के ए, तो के लिए क और ए आ की मात्रा, दे वी का। आर को पढ़ते हैं हम र, आई है मतलब छोटी ई की मात्रा। फिर है एस एच, तो एस एच होता है सकर वाले स के लिए भी और षटकोण वाले स के लिए भी। तो यहाँ पे ये है ऋषभ, तो इसमें लगाते हैं हम षटकोण वाला स। ए अ की ध्वनि के लिए, और बी एच होगा आपका भ, ऋषभ। अगला नाम पहला अक्षर जी, तो जी को पढ़ते हैं ग, यू छोटा ऊ की मात्रा, एन आधे न के लिए या बिंदी के लिए, जे ए ज, और एन न, गुंजन। अगला नाम पी ए पा, आर और वी ए यहाँ पे होगा व, और जो आर है वो र की रेफ होगा व के ऊपर, और टी आई ती। मगर टी है तो टी के लिए त, और ये जो आई है ये अंत में है, मतलब ये बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हो सकता है। तो चूंकि पार्वती में बड़ी ई की मात्रा लगती है, इसलिए आई के लिए हम लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा पार्वती। तो देखिए यहाँ पे पहला अक्षर है आपका टी, तो टी होता है आपका त, और फिर है आर मतलब ये र की रेफ है, तो ये नाम लिखा है तृष्णा। तो ये तृष्णा और कृष्णा, इसमें नीचे वाली र की रेफ लगती है और उच्चारण होता है मगर ई अ न होके, जैसे कृष्ण न बोल के कृष्णा बोलते हैं, वैसे तृष्ण न होके हम तृष्णा बोलते हैं, इसलिए इसमें आर के बाद आई लिखते हैं। तो र की रेफ आर के लिए हम लिखेंगे ये वाली र की रेफ लगेगी, और फिर एस एच ये वाला षटकोण वाला स आएगा, और एन ए ना, तृष्णा।
यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।